जब कॉफी रेडी हो जाए तो बता देना, मैं लेकर जाऊंगी। अम्मी, मैंने कोशिश की थी जल्दी घर वापस आने की। अम्मी आप मुझसे नाराज हैं क्या? मुझ पर यकीन रखें, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सिर्फ खुली हवा में गई थी, मुझे घुटन हो रही थी यहाँ। इसे देख रही हो अम्मा? ठीक है। रेहान, अच्छी तरह पता है तुम्हें अपने दादा का। तुम क्यों गई थी मैं जानती हूँ। कम से कम मुझे तो बता कर जाया करो ताकि मैं संभाल सकूं। अच्छा ठीक है, आइंदा आपको बता कर जाऊंगी। अब तो आप खुश है ना? पक्का वादा। ठीक है, चलो। कॉफी तैयार हो गई है। ठीक है। सुनो रेयान, तुम भी चाय पी लो और थोड़ा बहुत कुछ खा भी लो, ठीक है? नहीं अम्मा, रहने दे, मुझे जरा भी भूख नहीं है। मैं जरा माहिर को देख कर आती हूँ, पता करवाती हूँ कि आया है कि नहीं। हुलिया देखो, अपना इसी हालत में जाओगी। पिछली दफा जब मिले थे तो आप थोड़े बीमार लग रहे थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर हूँ, उम्र हो गई है मेरी। इस उम्र में तो गर्म सर्द चलता ही रहता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आज भी बाबा हम सबसे बेहतर हैं। इस चक्कर में ना रहना कि मैं तुम सबसे तंदुरुस्त हूं। जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो उसको पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मौत का फरिश्ता जब आता है तो बता के नहीं आता, बस साथ लेके चला जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बातें कर रहे हैं? यही हकीकत है। आ जाओ बेटी। ये लीजिए। आप भी लीजिए अंकल। आज करो जो करना है, कल पर कुछ ना छोड़ो। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी दुरुस्त कहा आपने, हमेशा की तरह। नुसू साहब, जब से आप होटल आए हैं मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। अभी बात हो सकती है क्या? खैरियत है? क्या बात करनी है? आप जानते हैं हम काफी अरसे से साथ काम कर रहे हैं। आपसे एक ताल्लुक बन गया है, दोस्ती का ताल्लुक। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे मजीद एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। आपको तो मालूम है मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी अम्मी और बहन को यहां भेजना चाहता हूं, एक अच्छे काम के लिए। हमारे लिए तुम्हारी ये बात खुशी का बाइस है, लेकिन हमारी दो बेटियां हैं। किसके लिए है ये पैगाम दोनों में से? खिजर की बेटी या जहान की बेटी? खिजर साहब की बेटी रेयान। आपकी पोती रेयान साहिबा से शादी करना चाहता हूं मैं। रेयान से? तुमने रेहान कहा ना? क्या इस तरह से किसी की बेटी का रिश्ता मांगते हैं कभी? ये बताओ, तुम रेयान को जानते ही कितना हो जो उससे शादी करना चाहते हो? मिरान साहब, आपने सुबह रेहान को देखा है। बहुत शुक्रिया, आपने उसकी मदद की, घर तक लेके आए। हमने आपको अपने घर के अंदर बुलाया। क्या कोई कभी इस तरह रिश्ता मांगता है? ये क्या तरीका है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने आपकी बेटी को सुबह देखा इसलिए शादी नहीं करना चाहता।
बल्कि मैं आपसे काफी अरसे से बात करना चाहता था। आज सुबह जो भी हुआ बस एक इत्तेफाक था। चलो ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में, तुम्हें बता देंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपको बेहतर लगे। अल्लाह हाफिज। बेटा आजाद, इन्हें जरा दरवाजे तक छोड़ाओ। जैसा आपको हुक्म दादा जान। चलें आइए। ऐसे थोड़ी किसी का रिश्ता मांगते हैं। बताइए भला, ये भी कोई बात हुई? तुम ठीक कह रहे हो जहान, उसने यह बात काफी अजीब तरीके से की, लेकिन हमें रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। मीरान बुरा लड़का नहीं है। मैंने उसे बुरा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिसके साथ बिजनेस करते हैं उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हम। रिश्तेदारी और बिजनेस को अलग रखना चाहिए। मुझे लड़की का बाप होने की हैसियत से कोई एतराज नहीं। मीरान हमारी फैमिली का दामाद बनने के लायक है, लेकिन हतमी फैसला बाबा का होगा। बिल्कुल सही कह रहा है खिजर। मीरान लायक है शाहदुल फैमिली का दामाद बनने के लिए। हम उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, मगर रयान के बजाय यारीन से। यारीन कहा आपने? रुको। कहो। तुम हमारे कल्चर को बिल्कुल भी जानते नहीं हो। जिस लड़की को जानते नहीं हो उसके घर तक भी आ गए हो तुम। मैं अपने कल्चर को अच्छी तरह जानता हूं, फिक्र मत करो तुम। कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मदद की है उसकी। जब तक मैं यहां पर हूं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसके घर वालों को इत्तला कर दो, खुद आकर ले जाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। चलता हूं मैं।